नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद पीके पर। आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री कि हरियाणा में अब तक कौन कौन व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री की हरियाणा में कौन कौन से व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बने, तो संविधान के अनुसार उप मुख्यमंत्री पद संवैधानिक नहीं है कि संविधान के किसी भी भाग में किसी भी अनुच्छेद में नहीं कहा गया कि राज्य में एक उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन यदि गठबंधन सरकार को चलाने के लिए यदि राज्य में कोई गठबंधन की सरकार है और उस सरकार को मजबूती देने के लिए किसी व्यक्ति को, सहयोगी पार्टी है उसके व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाता है। तो हरियाणा में अब तक केवल 6 व्यक्ति हैं जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो देखते हैं वो कौन कौन से उप मुख्यमंत्री हैं। चांद में दुष्यंत सेन को बनारसी साड़ी लाने का हुक्म दिया कि हरियाणा में अब तक 6 उप मुख्यमंत्री कौन कौन बने हैं। तो चांद में दुष्यंत सेन को बनारसी साड़ी लाने का हुक्म दिया। तो हरियाणा मिस लाइन के द्वारा जो 6 उप मुख्यमंत्री बने वो देखते हैं। चांद, तो चांद से है चांदराम, चांदराम है हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री। कि हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री कौन था, तो चांद से है चांदराम हरियाणा का पहला उप मुख्यमंत्री। जब हरियाणा का गठन 1966 में हुआ और हरियाणा का जो मुख्यमंत्री है वो चुना गया था भगवत दयाल शर्मा को, उस समय चांदराम को ऐसा लगा कि भगवत दयाल शर्मा का जो मंत्रिमंडल है उसमें मुझे स्थान मिलेगा। लेकिन जब अंतिम समय में चांदराम का नाम नहीं आया तो फिर यह नाराज होकर कांग्रेस पार्टी से दूर हो गया। तो इसके बाद हरियाणा में 1967 में चुनाव हुए और चुनाव के बाद हरियाणा में राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने थे। तो राव वीरेंद्र सिंह के टेम पर बने ही उप मुख्यमंत्री। राव वीरेंद्र सिंह उस समय हरियाणा के सीएम थे। तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री चांदराम। अगला है चांद से चांद मोहम्मद या फिर चंद्रमोहन या चांद मोहम्मद। तो हरियाणा है इसमें चंद्रमोहन या चांद मोहम्मद। तो चंद्रमोहन है भजनलाल का लड़का और हुड्डा सरकार में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में चंद्रमोहन को बना दिया गया था हरियाणा का उप मुख्यमंत्री। लेकिन चंद्रमोहन ने जल्दी ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया। चंद्रमोहन से इसने इस्लाम धर्म कबूल करके फिजा नाम की लड़की से शादी की थी। फिजा या अनुराधा बाली नाम की लड़की है। तो चंद्रमोहन और अनुराधा बाली ने दोनों ने अपना धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद चंद्रमोहन हो गया चांद मोहम्मद और अनुराधा बाली हो गई फिजा। दोनों ने शादी की और उस समय यह मीडिया का या हरियाणा में एक चर्चा का विषय बन गया था। उसी समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंद्रमोहन से उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया
और भजनलाल ने इसको अपनी पैतृक संपत्ति से भी बेदखल कर दिया था। अगला है दुष्यंत। अगला है दुष्यंत चौटाला। अगला है दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला है वर्तमान समय में भी, वर्तमान समय में भी कि हरियाणा के वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। और यह हरियाणा के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं। कि हरियाणा के सबसे युवा उप मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा में सबसे युवा उप मुख्यमंत्री है दुष्यंत चौटाला। मनोहर लाल खट्टर सरकार में। सेन से है मंगल सेन। मंगल सेन। मंगल सेन हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे। बनारसी। बनारसी से बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता और हुकम सिंह। हुकम सिंह। तो इस प्रकार हरियाणा में ये 6 उप मुख्यमंत्री हैं। चांदराम, चंद्रमोहन, दुष्यंत चौटाला, मंगल सेन, बनारसी दास गुप्ता और हुकम सिंह। तो हरियाणा का पहला चांदराम, वर्तमान में दुष्यंत चौटाला। अब है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति हरियाणा का उप मुख्यमंत्री भी रहा और मुख्यमंत्री, तो बनारसी दास गुप्ता और हुकम सिंह ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले व्यक्ति हरियाणा में बनारसी दास गुप्ता और हुकम सिंह। इसके साथ साथ हरियाणा में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कि हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है हरियाणा में। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 3 बार प्रयोग। कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो हरियाणा में अब तक राष्ट्रीय शासन 3 बार। फिर है कि हरियाणा में अब तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग 3 बार। यदि राज्यपाल को लगे कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी फैल गई, तो उस समय राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता। तो हरियाणा में अब तक केवल ऐसा 3 बार हुआ है। 1967, 1977, 1991, 1967, 1977 और 1991 में हरियाणा में 3 बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ। तो राष्ट्रीय शासन लागू कौन करता है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। तो हरियाणा में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। दूसरी बार है बीडी जत्ती। ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे भाई उस समय भारत की यह कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। तो बीडी जत्ती के समय 1977। और हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रीय शासन कब लागू हुआ था, 1951 में। और उस समय हमारे राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन। अब देखते हैं कि उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे। कि उस समय हरियाणा में राज्यपाल कौन था, तो 1967 में हरियाणा का राज्यपाल है बी.एन. चक्रवर्ती। बी.एन. चक्रवर्ती। दूसरा है जय सुखलाल हाथी।
सुखलाल आथी, जय सुखलाल आथी। और तीसरा है धनिक लाल मंडल, धनिक लाल मंडल। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे हैं कि हरियाणा में अब तक राष्ट्रपति कितनी बार? 3 बार। या फिर अनुच्छेद 356 का प्रयोग हरियाणा में कितनी बार हुआ है? 3 बार। हरियाणा में पहली बार 1967, दूसरी बार 1973, तीसरी बार 1991। उस समय राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। कि जब हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन लगा उस समय भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन। जब हरियाणा में दूसरी बार बीडी जत्ती। और जब 1991 अंतिम बार लगा उस समय राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमन। और उस समय हरियाणा के राज्यपाल कौन थे? पहली बार बीएन चक्रवर्ती, दूसरा जय सुखलाल आथी और तीसरा है धनिक लाल मंडल। अब है कि भाई उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा में जब पहली बार है उस समय थे राव बीरेंद्र सिंह। हरियाणा में जब पहली बार राष्ट्रीय शासन लागू हुआ उस समय थे राव बीरेंद्र सिंह। 1977 में है बनारसी दास गुप्ता, बनारसी दास गुप्ता। और तीसरा है ओम प्रकाश चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला। कि उस समय हरियाणा के सीएम कौन थे? तो उसमें हरियाणा के सीएम थे राव बीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्ता, ओम प्रकाश चौटाला। आशा करता हूं जो पढ़ाया आपको समझ में आया होगा।